महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा विवाद और भी गंभीर हो गया है। विवादों के बीच नागपुर में 17 मार्च की रात हिंसा भड़की। इस हिंसा ने न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पुलिस और नागरिकों तक को शिकार बनाया। सड़क पर उतरे दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, घरों को निशाना बनाया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की। अब सवाल ये कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे, अभी तक क्या क्या हुआ और कैसे हैं ताजा हालात। पुलिस के सूत्रों के अनुसार औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद कुछ लोग गुस्से में आ गए, जिसके बाद ही हिंसा भड़क गई। हिंसा की शुरुआत 2 अफवाहों से हुई थी। पहली अफवाह में एक धार्मिक ग्रंथ जलाने की खबर थी। कहा गया कि अरबी में लिखे कुछ शब्दों को जलाया गया है, और दूसरी अफवाह पवित्र चादर को आग लगाने की बात थी। इन अफवाह ने एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसाया, जिसके बाद हिंसा की लहर फैल गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं और ये सब एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। लेकिन बजरंग दल के पदाधिकारियों ने धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के तहत केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था। बहरहाल इन्हीं अफवाहों ने 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प पैदा की। पत्थर फेंके गए, इलाके में आगजनी की गई, वाहनों में तोड़फोड़ और ना जाने कितनी चीजें। दोनों पक्षों के बीच हुई पथराव में 8 से 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले। पुलिस ने शांति बनाए रखने, अफवाहों पर भरोसा ना करने और कानून का पालन करने की भी अपील की है। सभी से अनुरोध किया है कि वो पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि सभी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। हिंसा के बाद कई इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो लगातार पुलिस को फोन कर रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ, लेकिन पुलिस आने को तैयार नहीं थी। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे, तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी। झड़प के बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। बाद में पुलिस ने महाल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की वजह से इलाके में तनाव का माहौल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि महाराष्ट्र में बीते दिनों हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इन संगठनों का दावा है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म के खिलाफ कई अत्याचार किए थे और उसकी कब्र को हटाना अब एक जरूरी कदम बन गया है। 17 मार्च की सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने शिवाजी के पुतले के पास एकत्र होकर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। उन्होंने नारेबाजी की और कड़ी कार्रवाई की अपील की। इस प्रदर्शन का उद्देश्य ये था कि औरंगजेब की कब्र, जिसे कुछ लोग ऐतिहासिक स्थल मानते हैं, एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है।